हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। रिसोर्सेस या संसाधन वे होते हैं जो उपयोगी हो या फिर मनुष्य को अपनी ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे संसाधन जो उपयोग के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड हो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिनमें हवा, पानी, जल, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़ आदि शामिल है। नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड्स सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, एनिमल्स, एयर, ऑयल, वाटर, सॉइल इंक्लूडिंग ओशन एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक संसाधनों या नेचुरल रिसोर्सेस में शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों को दो विभागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक शामिल है। जैविक घटकों में वे चीज़ें आते हैं जो लिविंग्स है, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु एवं मनुष्य। अजैविक घटकों में हवा, पानी, जमीन, मिट्टी, खनिज तथा मेटल्स शामिल है। नेचुरल रिसोर्सेस को और अन्य दो प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस शामिल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वे रिसोर्सेस है जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि नेचुरल गैसेस, नेचुरल ऑयल्स, रॉकेल, पेट्रोलियम, डीजल या नेचुरल सॉलिड्स जैसे कि कोयला। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वे सोर्सेस है जिसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है तथा ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करते, जैसे कि पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। इसके साथ ही कुछ नेचुरल सॉलिड्स जैसे मेटल्स, इनको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस प्ले वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ बिकॉज रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जब आबादी कम थी या नियंत्रित थी तब हम सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते थे, परंतु आज बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक प्रक्रियाओं के चलते प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ा है और इससे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। इसीलिए अत्यंत आवश्यक है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम हो तथा उनका उपयोग उचित एवं न्यायपूर्ण ढंग से हो, ताकि इसका प्रकृति का विनाश होने से रोका जाए। उनका व्यर्थ में उपयोग बंद करना है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ मात्रा में रिसोर्सेज बचा के रखें। प्राकृतिक संसाधन धरती पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है। आइए देखते हैं कैसे हम इन संसाधनों का इस्तेमाल करें ताकि इसके होने वाले दुष्परिणाम से बचा जा सके। किसानों को जैविक खेती के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना तथा रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों आदि के इस्तेमाल को कम से कम करना अथवा इन पर रोक लगाना। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वन या पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना। फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हंटिंग ऑफ एनिमल शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड। वन्यजीव संरक्षण के लिए जंगली जानवरों का शिकार बंद करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा के जल को ज़मीन में संग्रहित करके रखना ताकि गर्मी या बाकी के दिनों में पानी की कमी ना हो। सोलर, वाइंड, जियोथर्मल एंड टाइडल एनर्जी आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इस प्रकार के नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक इस्तेमाल। पुराने बल्ब, ट्यूबलाइट या मोटर्स
जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उनके जगह फ्लोरोसेंट बल्ब, एलईडी बल्ब इनका इस्तेमाल कर इलेक्ट्रिक ऊर्जा की बचत करना। इसके अलावा आवश्यकता ना होने पर इलेक्ट्रिक उपकरण को बंद कर देना। फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, रॉकेल इत्यादि के खपत को कम करना। कचरे का सही प्रबंधन जैसे कि गीला कचरा, सूखा कचरा, पेपर, प्लास्टिक सभी को अलग अलग डस्टबिन में डालना ताकि उन्हें फिर से रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जा सके। कागज़ या पेपर्स का कम से कम इस्तेमाल तथा यूज किए हुए कागज़, अखबार, न्यूज़पेपर इत्यादि के रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन देना।